मोकामा का पंपुकाल दिन में शांत दिखता है, लेकिन रात को ऐसी जगह बन जाता है जिसके बारे में बूढ़े तक बोलने से डरते हैं। कहते हैं बहुत पहले वहाँ एक विद्युत कमरा था जहाँ लोग आग से नहीं बिजली से जलाए जाते थे, और उनमें से एक आदमी मरकर भी नहीं गया। उस रात हवा अजीब तरह से भारी थी, जैसे किसी ने पूरे आसमान पर ताला लगा दिया हो। हर सांस गर्म लगती थी, पर चारों ओर ठंड थी, ऐसी ठंड जो हड्डियों के नहीं सीधे रूह के अंदर लगती है। मैं और राहुल दोनों रात के समय पंपुकाल पहुंचे। दूर तक कोई नहीं था, बस राख की हल्की हल्की गंध और हवा में उड़ते हुए राख के कण। जैसे ही हम अंदर बढ़े, पहली आवाज आई, किसी के पंजे घिसटने जैसी, बिल्कुल हमारे पीछे से। हम मुड़े, कोई नहीं। हमने टॉर्च जलाकर आगे बढ़ना जारी रखा। पुराना एग्जीक्यूशन रूम बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। दरवाजा आधा खुला हुआ, अंदर घना अंधेरा, ऐसा अंधेरा जिसमें रोशनी भी घुसने से डरती हो। जैसे ही हम अंदर गए, दीवारों पर जले हुए हाथों के निशान थे, पर इस बार उन निशानों के बीच कुछ ताजे निशान भी दिख रहे थे, बिल्कुल ताजे, मानो किसी ने अभी अभी दीवार पर हाथ रखकर दबाया हो। राहुल फुसफुसाया, ये तो नए लग रहे हैं। मैं कुछ बोल पाता उससे पहले एक धीमी कराह सुनाई दी, बहुत धीमी, मानो कोई कह रहा हो, बचाओ। राहुल बोला, कहीं कोई फंसा ना हो। हम दोनों कमरे के बीच पहुंचे। वहां पुरानी बिजली की मशीन पड़ी थी, पूरी टूटी हुई, पर उस पर लाल लाइट जल रही थी। अजीब बात, पूरे कमरे में कहीं बिजली नहीं थी, पर वो लाइट चमक रही थी। मैं उसी मशीन के पास झुका और देखा कि स्विच अपने आप धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है, मानो किसी ने अदृश्य हाथों से उसे पकड़ा हो। मैंने डर कर कहा, राहुल भाग चलते हैं, और उसी पल स्विच पूरी तरह ऑन हो गया। पूरे कमरे में बिजली की दहाड़ गूंजी। और मशीन के ऊपर एक जला हुआ आदमी खड़ा था। वो सच में खड़ा नहीं था, हवा में लटका हुआ था, जैसे कोई अदृश्य फंदा उसके गले में हो। उसकी आंखें काली नहीं थी, खाली थी, अंदर कुछ नहीं। उसका चेहरा कोयले जैसा जला हुआ और मुंह खोला हुआ, जैसे अभी चीखेगा। हम दोनों डर से जमे हुए थे, हम हिले नहीं। और फिर वो बोला, एक ऐसी आवाज में जिसमें हजारों वोल्ट्स की कराह मिक्स थी, स्विच मत छूना, अब ये मेरी बारी है। फिर वो धीरे धीरे हमारी तरफ मुड़ा। उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी। जैसे बिजली के तारों में झटके चलते हैं, वैसे झटकों में वो हमारी तरफ खिसक रहा था। हर कदम पर उसके शरीर से छोटी छोटी चिंगारियां निकल रही थी। कमरा बदबू से भर गया, जले हुए मांस की। हम भागने को मुड़े, पर दरवाजा खुद ब खुद धड़ाम से बंद हो गया। मैंने दरवाजा पीटना शुरू किया। अंदर से उस प्रेत की आवाज आई, भागकर कहां जाओगे, ये कमरा अब तुम लोगों का है। राहुल का हाथ किसी ने पीछे से पकड़ा। उसकी चीख फाटी हुई थी, छोड़ो मुझे, छोड़ो। मैंने मुड़कर देखा, वो जला हुआ प्रेत राहुल को खींच रहा था और उसके हाथ पर बिजली की रेखाएं दौड़ रही थीं। राहुल की आंखें उलट गईं, उसका शरीर कांपने लगा। मैं किसी तरह खिड़की तोड़कर बाहर कूदा। भागते भागते जब पीछे देखा,